स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इतना पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करो। एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, अगर आप एक सम सॉल्व करोगे तो लोकस के आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्ट्रेट लाइन लेसन नंबर 5 पे आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अप टू लेसन नंबर 4 हमने पूरे के पूरे नए वीडियोस अपलोड कर दिए और साथ में दोस्तों हमने पार्ट 2 के भी 2 लेसन पूरा का पूरा कवर कर दिया है और साथ में लेसन नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया, पर मैं लेसन नंबर 3 भी साथ में स्टार्ट करने वाला हूं कल या परसों में। तो जल्दी मैं वहां पे भी 3 से 4 लेसन कवर करा दूंगा और यहाँ पे तो हमने अप टू लेसन नंबर 4 नए वीडियोस पूरे के पूरे कवर कर दिए। और अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल पे जाना होगा, वहां पे पार्ट 2 की चीजें आ रही हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले लोकस, ये टॉपिक पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पर उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं। इसके लिए हमें एक सबसे बेसिक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, अगर आप एक सम सॉल्व करोगे तो लोकस के आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे हमें एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है दोस्तों उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर सपोज मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो दोस्तों मैं किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा दोस्तों x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है, x2 माइनस x1। अगर जिनको नहीं याद हो रहा है वो x याद रखे, 21 याद रखे, y याद रखे, 21 याद रखे, होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं कि कभी अगर समझो कहीं पे ऐसा लिखा है ab स्क्वायर तो वहां पे आप ये रूट मत लेना, वहां पे आप डायरेक्ट बस अंदर का जो है वो आप लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना। कहीं पे अगर ab है तो आप क्या करो, उसको पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना रूट के। पर यहां पे याद होना चाहिए स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो डायरेक्ट ये अप्लाई करो, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप पहले उसको स्क्वायर बनाओ फिर आप ये वाला डायरेक्ट अप्लाई करो, तो आपको ये वाला रूट लेने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मैं अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन, अगर मैंने समझो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करा दिया तो आप रिमेनिंग सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। शायद हो सकता है कि यहां पे भी आपको क्लियर ना दिखाई दे, एक मिनट। अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब यहां पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे दोस्तों क्या लिखा है, इफ ए और बी आर द पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। आपको पॉइंट पी का क्या करना है दोस्तों, देखो लोकस एक वर्ड आपको दिखाई दिया, लोकस वर्ड अगर आपको दिखाई दिया तो समझ जाना ये लोकस का क्वेश्चन है। और आपको कंडीशन दिया होगा, कभी कभार हो सकता है कंडीशन ना दिया हो, हमें कंडीशन खुद से निकालना हो। ए पॉइंट क्या है दोस्तों 1,3 और बी पॉइंट क्या है दोस्तों 2,1। तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट लिख रहा हूं, ए पॉइंट क्या है दोस्तों 1,3 और बी पॉइंट क्या है दोस्तों 2,1। एक बार हम रीचेक और करेंगे, 1,3 एंड 2,1 हमने परफेक्ट लिखा है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, कंडीशन दिया है पी ए विच इज इक्वल टू पीबी। यहां पे हमें कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, उन्होंने पी ए विच इज इक्वल टू पीबी। अब यहां पे उन्होंने हमें क्या बोला है कि लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फिर से अगर आप चाहिए तो क्वेश्चन को पढ़ो। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो आप यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, कभी भी लोकस का कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहला लाइन हमेशा फिक्स होता है। आप यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस। ये हमेशा सेम है, ये पहला लाइन हमेशा सेम है दोस्तों कि जो हमारा रिक्वायर्ड लोकस है उस पे का हमने पॉइंट पी क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया एक्स कॉमा वाई। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस हमने कंसीडर कर लिया। अब दोस्तों हमें उन्होंने कंडीशन दिया है, इस कंडीशन का हम हेल्प लेंगे, पी ए विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे दोस्तों पी बी। अब मैंने क्या बोला है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आप इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पी ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों पी बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं दोस्तों तो यहां पे मेरे पास
देखो यहाँ पे मेरे पास ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, और दोस्तों मेरे पास पी वाला पॉइंट भी है। अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा दोस्तों? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों, और फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा लोकस का ही है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में हो गया तो आपको रूट लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप 11th क्लास में पहुंच गए, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोस्तों। देखो पी है, और डिस्टेंस फॉर्मूला किसका निकालना दोस्तों? पीए का। ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, तो आप क्या करो दोस्तों? x-1 ले लो। क्या करोगे दोस्तों? x-1 का स्क्वायर प्लस यहां पे दूसरा क्या आएगा दोस्तों? y-3। तो क्या लिखोगे? y-3 का स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, आप 11th में आ गए हो तो अब उस तरह से आप बेसिक फॉर्मूले मत लिखने जाना, और चाहिए तो अगर किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है तो आप पहले लिख दो, पर यहाँ पे वो डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो पी भी निकालना है, पी हमारे पास है बी, अब पी से आप बी के पास जाओ, तो यहाँ पे x-2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? x-2 का स्क्वायर प्लस y- क्या आएगा दोस्तों? 1 का स्क्वायर। अब यहां पे ये सब चीजें हो गई, बस आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, और आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन लोकस का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a-b। चलो स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, a-b होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b²। 7th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है। और दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, कभी इनकेस आया तो a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, माइनस वाले फॉर्मूले में बस यहाँ पे माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपने को बस माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? देखो a मतलब यहाँ पे क्या है? ये है, और b मतलब ये है, तो a² मतलब क्या आएगा? x² माइनस 2ab। 2a का वैल्यू क्या है दोस्तों? x, b का वैल्यू 1 है, प्लस b² मतलब 1²। ये पूरा का पूरा इसका एक्सपांसन हो गया, प्लस अब मैं इसका एक्सपांसन अलग कलर से ले रहा हूं, y का। क्या आएगा दोस्तों? y² मतलब a², 2ab, a का वैल्यू क्या है दोस्तों? y, b का क्या है? 3, प्लस b² मतलब 3²। तो ये हो गया। अब दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे कलर से इसका एक्सपांसन ले रहा हूं इसका, तो a² मतलब x² माइनस 2ab, a का वैल्यू क्या है दोस्तों? x, b का वैल्यू क्या है? 2, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया एक्सपांसन। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा दोस्तों? a² माइनस 2ab और प्लस b²। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक्सपांसन कर दिया। अब आपको क्या करना है? सभी चीजों को अच्छे से लिखना है। देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x² माइनस 2x प्लस 1। ये क्या आएगा दोस्तों? y² माइनस, देखो 2 3 जा कितना होगा दोस्तों? 6y प्लस 9। आप जब लिखते हो ना तो ये बहुत सीधा नहीं लिखते हो, इसलिए आपका गड़बड़ होता है। आपको बहुत सीधे से और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों x² है माइनस 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये क्या है? y² माइनस 2y प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सिमिलर टर्म है उसका मर्डर कर डालो दोस्तों। देखो x² है, मर्डर हो गया x² के साथ, इक्वल के उधर, और इक्वल के उधर जो सिमिलर है y² का मर्डर हो गया। और दोस्तों अब यहां से क्या बचा दोस्तों? और कुछ है? देखो +1 है, +1 है, मर्डर हो गया। सेम साइन होगा तो मर्डर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से क्या बचा? -2x माइनस 6y प्लस 9। पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है? x वाला एक साथ ले रहा हूं, -2x हो गया, एरो मार्किंग कर दे रहा हूं, इसमें से 2x। x वाला टर्म क्या है दोस्तों? 4x। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ आया तो प्लस, इक्वल के इधर। यहाँ पे क्या है दोस्तों? -6y। यहां से y वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा? +2y। यहाँ पे दोस्तों क्या है? +9। यहां से ये +4 यहाँ पे आएगा तो -4 विच इज इक्वल टू 0। तो लगभग हमने सभी टर्म्स को ले लिया है, कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं है जो बचा है, एक बार चेक कर लेना है आपको। अब दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ये x वाली फैमिली है तो एक साथ सॉल्व होगी, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 2x क्या आएगा दोस्तों? 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 2y क्या आएगा दोस्तों? 4y आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ साइन ऑफ ग्रेटर प्लस था, एंड दोस्तों प्लस माइनस माइनस, और तो यहाँ पे 9 माइनस 4y एंड विच इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों ये रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ लोकस हमें मिल गया है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ए हमें पॉइंट दिया है दोस्तों, बी पॉइंट दिया है,
तो मैं यहाँ पे लिख लू ए पॉइंट क्या है -5,2, ए पॉइंट है दोस्तों -5,2 एंड बी पॉइंट है दोस्तों 4,1, बी पॉइंट है 4,1। और दोस्तों साथ में उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, मतलब वही हमें फिर से लोकस वर्ड आया है एंड विच इज कंडीशन। इस बार इन्होंने इस तरह से नहीं दिया दोस्तों, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा कि विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब हमारा जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे, पॉइंट ए एंड बी से, पॉइंट ए एंड बी से। तो यहां पे देखो उन्होंने जो बोला है वो लाइन में लिख रहा हूं, पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी से क्या है दोस्तों, इक्वी डिस्टेंट में है, मतलब ये जो पी वाला पॉइंट है दोस्तों, ए और बी से इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब यहां से और यहां से दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर समझो यहां से अगर वो 5 स्टेप चल रहा है तो यहां से भी 5 स्टेप चलेगा, मतलब पी ए विच इज इक्वल टू पीबी। तो इस बार क्या है, इस सम में हमें कंडीशन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, हमें कंडीशन यहां से खुद से पता करना था। तो आप जब सम स्टार्ट करोगे तो पहला ये पॉइंट लिखोगे, फिर ये लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, इसके ऊपर चाहिए तो आप लिख लो लेट, वो वाला लाइन तो हमेशा आएगा, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, वो लिखोगे। बाद में आपको पता है इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके जाओगे, स्क्वायरिंग करोगे ऑन बोथ साइड, जैसे हमने देखो पीछे वाले क्वेश्चन में किया होगा। देखो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया है कि नहीं किया, देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार की तरह क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप पी एक्स वाई लोगे, जब आप पी ए का डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस, यहाँ पे दोस्तों माइनस पाई है तो यहाँ माइनस पाई जब आप लिखोगे तो आप डायरेक्ट इस माइनस पाई को चाहिए तो आप प्लस फाइव भी लिख दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और फिर एक्स प्लस फाइव मतलब ए प्लस बी का एक्सपांसन तो मैंने आपको सिखाया ही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करना है। वैसे तो इस तरह का एक्सपांसन मैं आगे के क्वेश्चन में सिखाऊंगा। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन मैं देखता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दोस्तों हमें कितना दिया है 2,0, ए 2,0, बी 0,3, A 2,0 B 0,3 are the 2 points. Find the equation of locus of point P, फिर से वही है locus and AP which is equal to 2BP। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है दोस्तों हमें AP which is equal to 2BP। इन्होंने कंडीशन दिया है दोस्तों, देख लो AP which is equal to 2BP, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दिया है। सम पूरा का पूरा सेम सॉल्व होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं किस तरह से बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। आप मुझे बताओ मेरा पहला लाइन क्या होता है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस, या तो चाहिए तो आप लिख दो ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, तो लोकस अच्छे से लिख दो, ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको पता है जो मेरा कंडीशन है वो मैं कंडीशन उन्होंने जो दिया है वो लिखूंगा, और आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को पहले मैं स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एपी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों बीपी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग 2 का 2 ही रखते हैं। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, एपी का वैल्यू निकाल दो। एपी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो पी वाला पॉइंट आपको पता है ए, तो एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, तो वाई माइनस 0 मतलब क्या होगा, चाहिए तो आप लिख दो वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों ये 4 है, हाँ अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो याद रखना यहाँ पे आपको ऐसा ब्रैकेट लेना होगा, अगर जिन्होंने ऐसा ब्रैकेट नहीं लिया उनका सम रॉन्ग होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर कभी भी माइनस साइन है कुछ है तो आपको ऐसा ब्रैकेट लेना है। अब बीपी का वैल्यू निकालना है तो दोस्तों वही है पी माइनस बी, तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा वाई माइनस 3 का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आप लिख लेना स्टार्टिंग में, यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भूलना नहीं। यहाँ पे देखो, अब देखो एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स है बी क्या है 2 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वाई माइनस 0 है तो डायरेक्ट आप इसको वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, x माइनस 0 है तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे
अगर मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं तो किस तरह से सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 4 ऐसे ही होगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6y प्लस 9। एक बार आप चेक कर लो कि जो हमने लिखा है वो परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y प्लस 9, यस। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y स्क्वायर, 4 6 जा 24y। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 9 4 जा 36। मल्टीप्लीकेशन देखो 4 सभी से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने 4 को वहां पे रखा था। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो 4x स्क्वायर है, ये यहाँ पे ले लो। देखो ये एक्स स्क्वायर है, 4x स्क्वायर यहाँ पे आया। हाँ। बाद में फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म है दोस्तों ऑलरेडी, माइनस 4i स्क्वायर ये भी आ गया। तो देखो ये 4 टर्म का काम हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे माइनस 4x है, प्लस 24। यहाँ पे कुछ है क्या, एक्स वाला टर्म नहीं है तो कोई नहीं आएगा। फिर y वाला टर्म दोस्तों इसमें नहीं है तो ये डायरेक्ट यहाँ वाला y आएगा, तो 24y प्लस हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला भी टर्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 4 है तो ये प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। 36 यहाँ पे आएगा तो माइनस 36 इक्वल टू 0। ये चीज जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको आगे पीछे नहीं देखना है। पता चला कि आप ये सॉल्व कर रहे हो और आगे पीछे देख रहे हो, फर्स्ट का आंसर बताओ सेकंड का आंसर बताओ, तो दिक्कत हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर है। अब दोस्तों इसके बाद हाँ, ये दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले टर्म है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 आएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों 4 का साइन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को आप सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। वाई स्क्वायर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ये माइनस 4x है, ये प्लस 24y है। प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 गया 32 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला है दोस्तों, ये ना तो 3 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो हो सकता है कि ये प्लस है तो आप सभी को इक्वल के वहां भेज दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सभी के साइन को चेंज करना है तो आप इक्वल के वहां भेज दो। तो ये या तो आप सभी के साइन को चेंज कर दो। देखो ये 3x स्क्वायर, ये माइनस था ये भी प्लस कर दिया 3y स्क्वायर, ये प्लस कर दिया 4x, ये देखो प्लस का उल्टा कर दिया माइनस y, ये माइनस था इसका उल्टा कर दिया प्लस। तो इस तरह से भी आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने थर्ड क्वेश्चन भी कवर करा दिया। अब अगर आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करोगे तो दोस्तों ये देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें a का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 4/1, a विच इज इक्वल टू 4,1। b का वैल्यू है दोस्तों 5/4, द वैल्यू ऑफ b है 5/4। एंड दोस्तों इसके बाद इन्होंने हमें एक कंडीशन दिया है pa स्क्वायर इक्वल टू 3pb स्क्वायर, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, pa स्क्वायर इक्वल टू 3pb स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जब आप सम सॉल्व करोगे तो आप पहले वो एक लाइन तो आप लिखोगे, लेट p बी द x, y बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, ये तो आप लिखने वाले ही हो। बाद में आप क्या करोगे दोस्तों, जो भी आपको कंडीशन दिया है उस कंडीशन को आप लिखोगे। देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे pa स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3pb स्क्वायर। मुझे बताओ आपको स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है तो आपको कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप pa का डायरेक्ट आंसर लिखो, यहाँ 3 ऐसे, देखो अब नंबर आ गया तो आपको 3 ऐसे रखना है और ब्रैकेट लेना है, यहाँ pb का रखना है। बाद में जैसे यहाँ 4 था वैसे आप अंदर 4 मल्टीप्लाई किए थे वैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। देखो आप सेम, ये सेम टू सेम पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है। देखो ये जो कंडीशन है ऐसा ही वहां पे कंडीशन है, बस वहां पे क्या है दोस्तों 3 है, तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब जो मैं ट्राई करने वाले क्वेश्चन बोल रहा हूं वो आप एग्जाम के दिन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। तो इनडायरेक्टली आपके मन में एक ये चीजें तैयार हो रही है कि मुझे कितने क्वेश्चन बस सॉल्व करने, अगर मैं इतने क्वेश्चन भी अगर मैं सॉल्व कर लिया तो मेरा काम हो गया। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ये कर लिया, हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसके बाद। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है। स्टार्टिंग स्टेज पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, ए है बी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट। अब देखो यहाँ पे हमें फिर से इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। ए का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 2,4। ए का वैल्यू है
2,4। बी का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों? 5,8। बी है 5,8। अब दोस्तों इसके बाद 2,4 5,8 हमने परफेक्ट लिखा है। बाद में उन्होंने हमें कंडीशन दिया है दोस्तों, वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस पूछा है, और पी ए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर। कंडीशन क्या है दोस्तों? पी ए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग क्या दिया है दोस्तों? इक्वल टू 13 दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन अलग लगे, क्योंकि ये अभी तक हमने पी ए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए। तो यहां पे आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो स्टार्टिंग में क्या लोगे? लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। ये आपने लिखा ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। बाद में आपको जो कंडीशन दिया है दोस्तों, पी ए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर इक्वल टू 13। तो ऑलरेडी ये स्क्वायर फॉर्म में है। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहता तो आप डायरेक्ट रूट वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि माइनस है तो आप दोनों साइड स्क्वायर लेते तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पर चलो अच्छा है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो पी ए स्क्वायर अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या आएगा दोस्तों? पी ए, तो ये पी है ए है, तो देखो एक्स माइनस 2, तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या आएगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर। ये आपका हो गया पी ए स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला है, जब भी अगर माइनस आए या नंबर्स आए तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट लेना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना होगा? ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन है मतलब अंदर के साइन सब चेंज होंगे। तो पीबी स्क्वायर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों पीबी आप जब लिखोगे तो पी का भी वही सेम एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 13। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2x, और यहां पे b क्या है दोस्तों? 2 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 4। इसको अगर मैं लिखूं तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab a और b, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस, हाँ देखो ये माइनस साइन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट रखे रहना, क्योंकि उसके बाद सभी साइनें चेंज होंगी। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, एंड दोस्तों इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2y और 8, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इक्वल टू 13। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 4x है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 8y है, यहाँ पे क्या है? 16 है। हाँ यहाँ पे आप अंदर साइन भी चेंज करते जाओ। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, ये क्या हो जाएगा? 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 25, यहाँ पे क्या देखो? प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखो ये हमने देखो एक बार चेक कर ले रहे, हमने प्रॉपर साइन चेंज किया गया माइनस, हाँ यहाँ पे क्या? प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 16y, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 64, और ये जो 13 है दोस्तों यहाँ पे ले लो माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या करना है? इतना पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और अगर आपने इतना पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इतना पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब एक्स वाले पे देखो हमारा कोई भी और टर्म है क्या? प्लस और माइनस में कैंसिल हो रहा है। एक्स वाला टर्म यहाँ पे -4x है, एक्स वाला टर्म यहाँ पे ये है, तो ये नहीं कैंसिल हो रहा है। तो देखो अब मैं एक्स वाले टर्म को ले रहा हूं, देखो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 4 6x साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, ये हो गया। अब y वाला ले रहा हूं दोस्तों, देखो y वाला यहां पे क्या है दोस्तों? प्लस माइनस माइनस 16 माइनस अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे 8, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 8 और साथ में y, और दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है दोस्तों? 16 है, तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों मुझे किस पे जाना है? नंबर्स पे जाना है। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये 4 और 16 अगर मैंने दोनों को प्लस किया तो 20 हो गया, और अगर मैं 20 में से 25 को अगर मैं माइनस कर रहा हूं इस 20 में से, तो -5 आंसर आएगा। तो ये पहले मैं -5 लिख दे रहा हूं, और फिर यहाँ पे ये दोनों नंबर्स के कैलकुलेशन माइनस माइनस प्लस, मैं रिस्क नहीं लूंगा, 64 और 13 को इस तरह से प्लस करूंगा, मुझे आता है वैसे पर मैं ऐसे ही करूंगा।
और यहाँ पे दोस्तों मुझे आंसर मिला है 77। अब 77 दोस्तों माइनस फॉर्म में आंसर होगा। हाँ, अब यहाँ पे चेक करेंगे हम कि कुछ हमारा टर्म बचा तो नहीं है। चेक करो कि कहीं पे कोई टर्म बचना नहीं चाहिए। तो फाइनली ये 6x हो गया, ये 8y हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर से 77 में अगर मैं 5 प्लस कर रहा हूं तो 82। अब रिक्स मत लेना, इसको अच्छे से ऐसा ही प्लस फिर से करना। अब यहाँ पे पूरा इक्वेशन दोस्तों 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4y, और ये क्या हो जाएगा 41 विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरी की पूरी चीजें सॉल्व कर ली। अब टू क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सभी चीजें समझ में आई। अब जल्दी हम दोस्तों आगे का पार्ट लेकर आएंगे और आगे के पार्ट में बाकी का सभी सॉल्व कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।